हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जो आज की जो हमारी वीडियो रहेगी, आज हम बात करेंगे जो आपका एच पी टेट है। एच पी टेट का जो एग्ज़ाम है उसके लिए आपकी क्या क्या स्ट्रेटेजी है, आप कैसे एक बार में ही एच पी टेट का जो एग्ज़ाम है उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। फ्रेंड, जो ये वीडियो है, ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ है आपको जो स्ट्रेटेजी है आप किस तरह की अपनाएंगे और आपका जो सिलेबस है किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे आप। ये है सिर्फ जो आपका जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स है, टीजीटी आर्ट्स, उसकी उसी के लिए हम बात करेंगे। तो इसके अलावा जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं वो अपने सब्जेक्ट के अनुसार इसमें थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। बाकी ये स्पेशल जो वीडियो है ये सिर्फ आर्ट्स वालों के लिए है, जो आपका एच पी टेट आर्ट्स के बच्चे हैं उन्हीं के लिए मैं स्ट्रेटजी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि मैंने खुद भी जो पहली बार जब मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो जब मैंने फ़र्स्ट टाइम आपका एच पी टेट का एग्ज़ाम दिया था तो मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई कर लिया था। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा अपनी वो सारी स्ट्रेटेजी जो मैंने अपने एग्ज़ाम के टाइम में फ़ॉलो की थी। तो आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। आपने क्या करना है, अगर आप टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपने बस वीडियो को अंत तक देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको सिलेबस का पता होना चाहिए। सिलेबस आपका इसमें कोई ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, सिर्फ आपके चार सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला है आपके पास साइकोलॉजी का, फिर उसके पास इंग्लिश, उसके बाद आपका सोशल साइंस और करंट अफेयर्स। सिर्फ 4 कैटेगरी में ये डिवाइड किया गया है। अब इसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, सबसे पहले हम बात करेंगे आपका जो है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। साइकोलॉजी का जो है, साइकोलॉजी आप कहाँ से पढ़े, सभी बच्चों के मन में ये प्रश्न रहता है कि साइकोलॉजी कहाँ से पढ़े। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, साइकोलॉजी के लिए आपने सबसे पहले एक तो आपकी जो बीएड की बुक्स है, जो बीएड में आपने साइकोलॉजी पढ़ी थी फर्स्ट या सेकंड सेम में जहाँ भी पढ़ी थी, तो आपने सबसे पहले तो अपनी बीएड की बुक्स उठानी है। उसके अलावा जो बीएड की बुक्स है उसको एक रीडिंग करनी है। उसमें जो जितनी भी इम्पोर्टेंट थ्योरीज़ है उसको आपने देखना है, क्योंकि थ्योरीज से हमेशा एक क्वेश्चन आपका जो एग्ज़ाम में आता ही है, या आप नोट करके चलिए। डेफिनेट आपका एक क्वेश्चन पक्का एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसके अलावा जो आपके डोमेन से, जो आपके लर्निंग डोमेन से, उसमें से भी आपका एक क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसके अलावा आपने क्या करना है, इसकी बीएड की बुक्स होगी आपकी, जो थ्योरीज होगी वो आपने उसमें से इम्पोर्टेंट थ्योरी याद करनी है। और साइकोलॉजी के ऊपर मैंने भी वीडियोस डाली है, 4 से 5 वीडियो मैंने डाली है। और वो वीडियो मैंने जो अपने नोट्स बनाए थे मैंने एच पी टेट के लिए, उससे बनाई है। तो अगर आपने देखनी होगी तो प्ले लिस्ट में एक अलग से आपको फोल्डर मिल जाएगा साइकोलॉजी नोट्स की वीडियो, तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो मैंने जो नोट्स बनाए थे, उस नोट से जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो उसमें से 11 क्वेश्चन ऐसे थे जो उस नोट से आपके डायरेक्ट पूछे गए थे। तो अगर आप भी चाहें तो उन नोट्स को आप जाकर देख सकते हैं। स्पेशली पार्ट 1 और पार्ट 2 जो बनाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप जाकर एक बार, पार्ट 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप जी एक बार जाकर ज़रूर देख लीजिए। तो आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। इसके अलावा चलो छोड़ो, इसके अलावा अगर बात करते साइकोलॉजी के लिए और कहाँ से पढ़े। साइकोलॉजी के लिए सबसे पहले आपने याद रखना है जो आपके प्रीवियस ईयर के जो 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर जो 5 ईयर क्वेश्चन पेपर है वो उठाने। उसमें से आपने, अगर आप देखिए, तो अगर आप 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाए तो हर पेपर में 30 क्वेश्चन आपको साइकोलॉजी के मिल जाएंगे। तो इस हिसाब से आपके पास बन गए 150 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन आपके साइकोलॉजी के पिछले 5 साल के पेपर से बन गए। और इन 150 में से मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इसमें से कम 8 क्वेश्चन आपके रिपीट होने वाले हैं। तो आपके लिए एक सोर्स ये बन गया कि प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन पेपर है उनमें जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए उसको आप डायरेक्ट याद कीजिएगा। ये भी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला। इसके अलावा क्या करें आप, इसके अलावा एक मार्केट में एक बुक अवेलेबल होती है, एक बुकलेट आती है छोटी सी, शायद उसको एचजी पब्लिकेशन करता है। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए होते हैं, 10-12 ईयर के दिए होते हैं, लास्ट ईयर के। उनको जाकर देखिए, उनमें आप जितने भी साइकोलॉजी क्वेश्चन वो देख सकते हैं, वो आपको हेल्पफुल रहने वाला है। इसके अलावा बात की जो आपकी बीएड की एक टीचिंग एंड लर्निंग की बुक आती है, उस बुक को पढ़िए। उसमें जो आपका है जो पेडागोजी आती है, पेडागोजी के लिए आपकी ये बहुत हेल्पफुल रहने वाली है ये बुक, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो इतना आपका साइकोलॉजी के लिए काफ़ी हो जाएगा। तो साइकोलॉजी के टोटल क्वेश्चन की बात की जाए तो 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसमें से आपके जो आपने डायरेक्ट क्वेश्चन जो आपके पढ़ेंगे, इतना सब कुछ बताने के बाद, तो ये सब 3 महीने में आपका कवर हो जाता है एचपी टेट। मुझे नहीं लगता कि एचपी टेट के लिए आपको कहीं भी कोचिंग लगाने की ज़रूरत है। तो आपने क्या करना है, बस ये फॉलो करनी है स्ट्रेटजी जो मैंने बताई है। मैं आपको गारंटी देता हूँ जो आपके परिणाम है वो आपके पॉजिटिव आएंगे।
तो 30 क्वेश्चन है। जो डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बन जाएंगे जितना आपने अभी तक पढ़ा है। इसके अलावा 5 को इससे 8 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपको कभी भी वो रिपीट नहीं होते, वो अलग 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 हर बार अलग अलग ही आएंगे। ठीक है, तो इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी है, वो सभी के लिए अलग ही होंगे। इसके अलावा जो बाकी के क्वेश्चन है उसमें आप क्या है अपना जो दिमाग लगाकर थोड़ा सोच समझ कर साइकोलॉजी समझ कर वो आप उसमें जो प्रोबेबिलिटी देखकर आप उसमें आंसर लगा सकते हैं। तो ये रही आपकी साइकोलॉजी की बात। अच्छा, अगर बात की जाए तो आपको मिनिमम स्कोर कितना करना होगा साइकोलॉजी में अगर आपने क्वालिफाई करना है? तो अगर आपके पास 30 क्वेश्चन है तो एटलीस्ट कम से कम आपके 22 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, तभी आपके जो चांसेस है वो ज़्यादा होते हैं आपके टेट क्वालिफाई होने के। ठीक है, तो अगर बात की जाए इसकी बात के लिए कितने क्वेश्चन आपके क्वालिफाई के लिए लगेंगे, आपके 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 150 मिनट ही आपके दिया जाएगा, यानी कि 2.5 घंटे में आपने 150 क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन के लिए आप 1 मिनट मान के चलिए। वहीं अगर जनरल कैटेगरी में आते हो तो उनकी बात की जाए तो आपको लेने होंगे 90 मार्क्स, और अगर आप एससी या किसी भी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उनको लेने होंगे ओनली 82 मार्क्स। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, आप आराम से ले सकते हो, बस आपकी जो स्ट्रेटेजी है आप उसको फॉलो कीजिएगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं आपका जो इंग्लिश है। इंग्लिश के भी आपके कितने क्वेश्चन है? 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं। जिस तरह साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन है उसी तरह इंग्लिश के 30 क्वेश्चन है। जो इंग्लिश के 30 क्वेश्चन है ये सभी के लिए हार्ड होते हैं, क्योंकि इसका जो एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया तो नहीं होता। ये जो आपका ग्रामर पोर्शन होता है, जिसका ग्रामर स्ट्रॉन्ग होगा उसका जो है इंग्लिश के क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। और अगर बात की जाए तो मिनिमम आपने इसमें 50% स्कोर तो आपको इसमें करना ही पड़ेगा, तो ये भी आप ध्यान रखिए। चलिए, इसमें थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि इंग्लिश में क्या क्या आएगा आपका। तो आपने याद रखना है कि इंग्लिश में आपका क्या क्या आएगा। तो इंग्लिश में आपका आता है कॉमन एरर आ गया आपका। उसके बाद आपकी जो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन आएगी आपकी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और स्पेलिंग रूल, जो स्पेलिंग से क्रॉक स्पेल्ड, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इतने हार्ड भी नहीं होते और ज़्यादा ईजी भी नहीं होते। तो ये 50% आप इसमें आराम से स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा आइडम ऑफ फ्रेजेज हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इस तरह के क्वेश्चन आपके इंग्लिश में पूछे जाते हैं, और कॉम्प्रीहेंशन। तो आप आराम से 50% मार्क्स इसमें ले सकते हैं। 30 में से आप 50 इसमें आराम से स्कोर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके पास सोशल साइंस। सोशल साइंस जिनका जो मैथ या केमिस्ट्री वाले हैं वो अलग से देख सकते हैं, वो अपना सब्जेक्ट देखेंगे इसमें। बाकी ये बात की जाए टी आर्ट्स की, ये आर्ट्स की बात की जा रही है, तो इसमें आपने देखना है हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये जितने भी आपके टॉपिक है जो आपके अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो इसमें पूछे जाएंगे। अब आपने हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री कहाँ से पढ़नी है, तो मैं अपनी बात करता हूँ। जब मैंने दिया था तो उस टाइम जो मैंने हिस्ट्री मेरे लिए हेल्पफुल रही थी, तो आपने +2 की किताब पकड़नी है। आपने +2 की किताब से हिस्ट्री पढ़नी है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और उसके अलावा जियोग्राफी की बात करें, जियोग्राफी के लिए आप यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं। जियोग्राफी में आपने बस ये याद रखना है कि आपकी भौगोलिक सीमाएँ कितनी हैं, और जो आपकी भौगोलिक सीमाओं के अलावा उनका जो क्षेत्रफल है, या कौन सा राज्य कब बना, या किस राज्य के पास कितने कितने वन है, कितना उसके पास क्षेत्रफल है, तटीय सीमा कितने राज्यों से लगती है, इस तरह के क्वेश्चन आपकी जियोग्राफी में पूछे जाएंगे। सिविक्स आपको पता ही है, नागरिक शास्त्र क्या होता है। तो इसके अलावा बाकी जो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस के लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा +1 और +2 की दोनों की बुक पढ़नी है। इसके अलावा अगर आप बात की जाए हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस की, इनके ऊपर मैंने प्लेलिस्ट में वीडियो डाली है, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि जितनी भी मेरी वीडियो है वो सभी वीडियो मैंने अपने नोट्स से बनाई है। और जो ये नोट्स बनाए थे मैंने, ये आपके नोट्स बनाए थे आपके सीटेट के लिए, एचपीटेट के लिए, टीजीटी कमीशन के लिए बनाया है, स्पेशल नोट एसआई के लिए, इस तरह के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए मैंने ये नोट्स बनाए हैं। और उन नोट्स से ही मैं अपनी जो है वीडियो बनाता रहता हूँ आपके यूट्यूब के लिए। तो अगर आप हो सके तो आप जाकर एक बार देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि मैंने भी इन नोट्स से मैंने अभी तक 4 एग्ज़ाम क्वालिफाई किए। मैं आपको बताऊंगा तो नहीं कौन कौन से, ठीक है, कहीं आप कहेगी अपनी तारीफ़ कर रहा है। चलिए छोड़िए जी। अगला क्वेश्चन, अगला है आपके पास, ये है आपके पास करंट अफेयर। आपने ये याद रखना, करंट अफेयर के ऊपर आपने ज़्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि करंट अफेयर के आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 क्वेश्चन हो सकता है, कभी 5 या 6 पूछ ले, इससे ज़्यादा आपके नहीं पूछे। और वो ये क्वेश्चन यही होते हैं, आईपीएल का पूछ लिया कि कौन जीता, थोड़ा एक स्पोर्ट्स से क्वेश्चन हो गया, एक जो आपके जो अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे आपका भारत रत्न किसे दिया गया, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। अगर आप डेली न्यूज़ देखते हैं, चैनल देखते हैं, तो आपको ये आराम से इजीली हो जाएगा। इसके अलावा बात की जाए जो जीके है, जीके आपका इंडिया लेवल का जीके होगा, और एक दो इसमें इंटरनेशनल लेवल के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका
जापान की करेंसी, किसी देश की करेंसी पूछी जाती है, ठीक है। इस तरह के किसी देश की राजधानी पूछी जाती है, किसी देश की संसद का नाम पूछा जाता है। तो इस तरह के ही क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा टफ इसमें होता नहीं है। बाकी एचपीजीके में आप देखेंगे कि सबसे बड़ी झील कौन सी है, सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे छोटी नदी कौन सी है, कौन सी नदी कौन सा मुहाना बनाती है, इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो ये आपका इजीली हो जाएगा आराम से। तो जो सबसे मेन सेक्शन है आपका, वो है आपका सोशल साइंस, जो कि आता है आपका 60 मार्क्स का। तो इसके ऊपर आपने मेन फोकस करना है। तो इसके लिए इसमें आपने याद रखना है, सोशल साइंस में जो आपका जितने भी इंडियन नेशनल मूवमेंट है, आपने याद रखना है इंडियन नेशनल मूवमेंट से हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन आपके एचपीटी में पूछे जाते हैं। इसके अलावा इंडियन नेशनल मूवमेंट को छोड़कर कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? इसके अलावा अगर सोशल साइंस की बात की जाए, जो आपका जो वॉइस राय था, वॉइस राय आए थे, जितने भी आपके वॉइस राय, पहला जो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, इस तरह के ये सभी क्वेश्चन आपके इसमें सोशल साइंस में 60 मार्क्स के अंदर आपके पूछे जाते हैं। तो ये आपने याद रखना है। सोशल साइंस की भी मैंने अलग से वीडियो डाली है, अगर आप चाहे तो आपको जितना भी, अगर आप एचपीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप प्लेलिस्ट पे जाकर आप एक बार सभी वीडियो को देख लीजिए। जो आपका कम से कम बोलूँ मैं, आपका 60% सिलेबस आपका इन वीडियोस से कवर हो जाएगा। बाकी पढ़ना तो आपको एक्स्ट्रा भी पड़ेगा, क्योंकि बिना एक्स्ट्रा पढ़े तो आपका इतना आराम से तो नहीं होने वाला है, इतना आसान भी नहीं है। इसके अलावा बात की जाए जीके में, चले थे हम जीके को छोड़ के एचपी जीके की बात कीजिए। एचपी जीके में आपकी झीलें, झरने, नदियाँ, पर्वत, ये सभी पूछे जाते हैं। और एचपी जीके के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने प्रीवियस जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, एलाइट से लेकर एसआई से लेकर पुलिस पटवारी से लेकर, उन क्वेश्चन का मैंने एक संग्रह बनाया है और मैंने उसमें 5 से 6 वीडियो एचपी जीके की डाली है, तो आप जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी एचपी की जितनी झीलें हैं और नदियाँ हैं, उनके ऊपर भी वीडियो बनाई है। झीलों की एक ट्रिक भी बनाई है कि उन ट्रिक से आप पूरी झीलें याद सकते। एक क्वेश्चन आपका झीलों से हमेशा एचपीटेट में पूछा जाता है। तो अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो आपका जो एक क्वेश्चन है वो एचपीटेट में आपका कहीं भी नहीं जाने वाला, वो आपका पक्का है। तो इसके अलावा अगर बात की जाए तो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने के बाद मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ तो आपका जो एचपीटेट है आराम से क्लियर हो जाएगा। अगर आप आर्ट्स वाले हैं तब भी, अगर आप आर्ट्स वाले नहीं हैं तो आपने सिर्फ अपना सब्जेक्ट चेंज करना है। इसके अलावा यहाँ इंग्लिश की जगह मैथ आ जाएगा और इसकी फिजिक्स और केमिस्ट्री वगैरह आ जाएगा, ठीक है, बायो। तो इसके अलावा बाकी जो स्ट्रेटेजी है वो सेम है। प्रीवियस ईयर 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर आपने पढ़ने ही नहीं है, आपने याद भी करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन याद करने की कोशिश करना है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाकी इसके अलावा अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट के लिए अगर आप चाहें तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में एचपीटेट भी मैंने क्लियर कर लिया था और आपका जो सीटेट है, सीटेट भी फर्स्ट अटैम्प्ट आपका हो गया था। तो जो ये स्ट्रेटेजी है, ये वो स्ट्रेटेजी है जो मैंने खुद के लिए अपनाई थी, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आई होप आपको ये पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बाकी वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी एजुकेशन वीडियो मैं आपको डेली प्रोवाइड कराता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो आपकी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।